बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर शर्जील आलम ने जो कतरा में बेनिफिशरी खवातीन को जाली करेंसी नोट देने के मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए रिटेलर्स और फ्रेंचाइज के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हफ्ते के रोज़ जो कतरा में चंद खवातीन बेनिफिशरी को अदायगी के दौरान जाली नोट दिए जाने के शिकायत सामने आई। एक खातून बेनिफिशरी ने डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर शर्जील आलम को इतला दी कि इसे अदायगी के दौरान 1000 रुपये का जाली नोट दिया गया है। इतला मिलते ही शर्जील आलम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से फौरी कानूनी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका रिटेलर्स और फ्रेंचाइज के खिलाफ ऑपरेशन किया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि रिटेलर्स मोहम्मद नवाज अपनी दुकान नवाज किराना स्टोर पर मोबाइल डिवाइस के जरिए बेनिफिशरी खवातीन को अदायगियाँ कर रहा था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जाली करेंसी रिटेलर को फ्रेंचाइजी मोहर मोहम्मद उस्मान और अरूश बलोच की जानब से फराहम की गई थी, जिन्होंने मुबैना तौर पर 48,50,000 रुपये की रकम दी, जिसमें जाली नोट भी शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर शर्जील आलम के मुताबिक अब तक 10 बेनिफिशरी खवातीन के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें मिसबा बशीर, मनसब माई, शाजिया बीबी, समिया बीबी, बहतावर बीबी, सादिया बीबी, ताज बीबी, शमशाद बीबी, जुबैदा बीबी और एक दिगर खातून शामिल हैं। इन खवातीन को मजमूई तौर पर 1,30,000 रुपये, 500 रुपये के जाली नोट दिए जाने की तस्दीक हुई है। मज़ीद तहकीकात से इंकशाफ हुआ है कि रिटेलर्स और फ्रेंचाइजर्स मुबैना तौर पर मिलकर तकरीबन 35 लाख रुपए की रकम तकसीम कर चुके हैं। 35 लाख की रकम तकसीम कर BISP हुकाम तमाम बेनिफिशरी खवातीन से राब्ते में हैं और टीमें घरों में जाकर भी मालूमात हासिल कर रही हैं। हैदराबाद की रहायशी खातून की जानब से शोहर सास और इनके ड्राइवर पर वहशियाना तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, 2 मुलजमान गिरफ्तार। कासमाबाद थाने में खातून रेशम अब्बासी की दरख्वास्त पर इसके शोहर डॉक्टर समद शाह, सास बदरुन्निसा और ड्राइवर अता मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फरियादी खातून के मुताबिक तकरीबन 2.5 माह कबल इसकी शादी स्टार बंगला के रहायशी समद शाह से हुई थी, ताहम कुछ ही अरसे बाद इसके शोहर का रवैया तब्दील हो गया। खातून का कहना है कि शोहर अपनी वालदा के साथ मिलकर इसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। फरियादी के मुताबिक बाज़ औक़ात ड्राइवर अता मोहम्मद से भी इस पर तशद्दुद करवाया जाता था। खातून ने बताया कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के बायस जब इसकी हालत ख़राब हो जाती तो इसे अस्पताल में मुलाजमा ज़ाहिर किया जाता था। रेशम अब्बासी के मुताबिक इतना कुछ होने के बावजूद इसने कभी अपने वालिदैन या रिश्तेदारों को इस बारे में आगाह नहीं किया। फरियादी का कहना है कि चंद रोज़ कबल शोहर और सास उम्र पर जाने से पहले इसे पिस्तौल और चाकू दिखाकर धमकी दे के गए कि अगर किसी को कुछ बताया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसने अपने भाइयों को बुलाया, एक निजी अस्पताल से इलाज करवाया और पुलिस में दरख्वास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद नामजद 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मैडम छा नालो आहे तव्हांजो? मुंहिंजो नालो रेशम आहे। अच्छा जी जी ॿुधायो। मुंहिंजी शादी थी हुई 26 दिसंबर ते 2025। उन खां पोइ जनवरी 7 तारीख़ खां वठी मुंहिंजो मुड़ुसु मूंसां विढ़ंदो रहियो। मुंहिंजी ससु मूंखे तशुद कंदी रही हुई, मूंखे ॻाल्हाईंदी हुई, दड़का ॾींदी हुई। मुंहिंजो मुड़ुसु बि मूंसां विढ़ंदो हुयो, न किथे छॾींदो न छा, पाण पंहिंजे शोर शाज मूंखे वठी वेंदो ॿाहिरि, वरी घर खाइण पीअण जे लाइ ॾींदो? खाइण पीअण बि न ॾींदा हुया मूंखे, न चवंदा हुया त हे बि न खा, उहो बि न खा, रुगो पटाटो बसि इहे जेके हूंदा आहिनि नॉर्मल इहे। जी जी। जॾहिं पंहिंजी दिलि चवंदी आहियां। तव्हांजे शौहर जो नालो छा आहे? डॉक्टर समद शाह। हैदराबाद जो आहे? हा, हैदराबाद जी जी। त पोइ तव्हां ते टॉर्चर कंदो? हा, मूं ते टॉर्चर कंदो, मूंखे झलींदो, मोबाइल न हला, बंदि रख, मूं ते शक कंदो। पाण चई मां शकी आहियां। ऐं माइन जो बि हुयो ॾाढो, घर में बि घुराईंदो, मूंखे चवंदो दोस्त था अचनि, पोइ मथे विहारींदो हुयो उन्हनि खे, मूंखे अंदरि कंदो हुयो। उन खां पोइ मार्च 4 तारीख़ ते हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। कोठरी बहार कॉलोनी के रहायशी शाहिद खानजादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खानजादा कॉलोनी में 2 दुकान मैंने खरीदी थी, जिसमें 15 साल से चाय का होटल चला रहा हूं। एक खातून जो कि मज़कूरा दुकानों की मलकियत का दावा कर रही है, जिस पर अदालत में केस ज़ेर समाअत है, मगर खातून ने दुकान इलाके के बासर शख्स अब्दुल वहीद का बोरो को फ़रोख्त करके मुझको हरासा किया जा रहा है। वहीद का बोरो मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझको पुलिस के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। मुझे कल पुलिस ने बासर शख्स के कहने पर चंद घंटे लॉकअप करके मुझे जगह खाली करने का कहा जा रहा है। तो उनने जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो झूठे हैं। अब्दुल वहीद का बोरो के खिलाफ दरख्वास्त देने पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मेरे घर पे फायरिंग करवाई है,
मुझे गुम करवाने की धमकी दी, जिसके गवाह भी मौजूद हैं, जिनको मुख्तलिफ वक्तों में उन्होंने फ़ोन करके या किसी को अपने पास बुला के धमकियाँ दी हैं। लिहाजा मुझे कल जो है टीवी इंचार्ज ने 6.5 घंटे लॉकअप करा है। किस बिना पे करा है, किसके कहने पे करा है, इस वक्त जो मौजूद टीवी इंचार्ज, मैं तो नहीं जानता उसका नाम भी क्या है, उसने 6.5 घंटे कल बगैर किसी कंप्लेन, बगैर किसी जुर्म के 6.5 घंटे मुझे उसने लॉकअप किया है। यानी कि कानून इतना बेबस हो गया है कि किसी के भी कहने पे किसी को भी उठा के वो लॉकअप कर देते हैं, जबकि मैं उसको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि जी मेरी ये दरख्वास्तें हैं, मुझे ये आदमी पिछले 1 माह से थ्रेट कर रहा है और आज उसने एक एप्लीकेशन लिखी और आपने मुझे लॉकअप कर दिया। ठीक है, रात को 2 बजे मुझे जाहिद पठान आया था, ये इसको फ़ोन करवाया था, ये आया, इसने उससे बात करी, इसने ये आर्डर्स दिखाए, उसके बावजूद भी मतलब ये कि उसके 1 घंटे के बाद इसने मुझे रहा किया। मैं भी यहाँ आया हूँ तो अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। मैं बाला हुकाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों, मैंने किया है जो मुझे इस तरह थ्रेट किया जा रहा है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मुझे एक आदमी हिरासा कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, किसके पास जाऊँ मैं? और यहाँ तक कि मेरे घर पे फायरिंग कराई है, मुझे लॉकअप करवा दिया, बाकी क्या बचता है? झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कल एक लेडीज से उसने करवाई है मेरे खिलाफ, जिसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि वो मेरी औरत जो बयान कर रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो मेरी माँ जैसी है। उसकी बेटियां जो हैं वो मेरी औलाद जितनी है, मेरी औलाद भी इतनी बड़ी है, बल्कि मेरी बेटी शादीशुदा है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, में जो इल्ज़ाम वो मुझ पे लगा रही है, मैं बोलना तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता। वो हमारी माँ की तरह है, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं, उसका और मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है। ये जो लफ्ज़ बोल रही है ये मैं जानता हूँ ये किसने बुलवाए। मैंने तो एप्लीकेशन दी है हाजी वहीद काबरो के खिलाफ, उस औरत के खिलाफ तो नहीं दी है, ना उसका वास्ता है इस एप्लीकेशन से। फिर वो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन ये साजिश है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगवाए गए हैं। मैं इकरार करता हूँ ये इल्ज़ाम सरासर झूठे और बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। वो औरत मेरी माँ जैसी है, मैं कल भी उसको माँ समझता था, आज भी। उसकी बेटियाँ मेरी बहनें हैं, कभी मैं उनके बारे में कभी कोई गलत नहीं सोच सकता। ये जो भी बयान दिलवाएं, ये जिसने दिलवाएं वो मैं समझ रहा हूँ किसने दिलवाएं, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लिहाजा मेरी आला हुकाम से, एसपी जामचोरों से, डीएसपी कोटरी से दरख्वास्त है, इंचार्ज टीवी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसने बेगुनाह बेकसूर मुझे 6.5 घंटे लॉकअप किया कल। बस तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हैदराबाद हाली रोड पुलिस की कार्रवाई, अगवाशुदा 15 साला लड़की बाजियाब। एसएसपी हैदराबाद शाहजेब चाचर की खुसूसी हिदायत पर थाना हाली रोड पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अगवाशुदा 15 साला लड़की उम्मे हानी को बाजियाब करवा लिया। तफसीलात के मुताबिक 9 मार्च 2026 को मसमात मदीहा जोजा मोहम्मद उमर शेख ने थाना हाली रोड पर हाजिर होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इसकी 15 साला बेटी उम्मे हानी को इलाके के 2 अशखास आरफ खोसू और मुर्तज़ा खोसू असले के जोर पर अगवा करके ले गए हैं। शिकायत मसूल होने पर हाली रोड पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खतून की मदयत में मुकदमा दर्ज करके अगवाशुदा लड़की की बाजियाबी के लिए तलाश और छापे मार कार्रवाइयों का आगाज किया। एसएसपी हैदराबाद की हिदायत और एसएचओ थाना हाली रोड इंस्पेक्टर मोहम्मद हाशिम बरोही की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहसन हानजादा और पुलिस टीम ने मुसलसल कोशिशों और पेशा वराना हिकमत अमली के जरिए 15 मार्च 2026 को अगवाशुदा लड़की उम्मे हानी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बाजियाब की जाने वाली लड़की को बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कल अदालत में पेश किया जाएगा, जहां मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किया था और अगर मेरी बच्ची बाजियाब नहीं होती तो कल रात को मैं खुद को आग लगा लेती एसएसपी ऑफिस के सामने। लेकिन एसएसपी हैदराबाद का शुक्रिया, उन्होंने कोऑपरेट किया, अपनी टीम दी, एसएचओ साहब ने अपनी टीम ली, पूरी रात हमारे लिए उन्होंने जाग के गुजारी। रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह उनको उसका अजर देगा। मेरी बच्ची उन्होंने ला कर दी है, बाजियाब कराई है, लेकिन उन्होंने कहा है बच्ची अभी हम अपने हैंड ओवर में रखेंगे, हमारे पास सेफ होगी, हम कोर्ट के थ्रू आपको बच्ची दिलवाएंगे जिस तरीके से होता है। मैं भी चाहती हूँ मुझे बच्ची ऐसी प्रोटेक्शन में रहे, लेकिन उन दरिंदों से छुड़वा ली। अब मैं मुतमईन हूँ, मगर मुझे प्रोटेक्शन दिलवाई जाए उनसे। कल को मैं जहाँ रहती हूँ मेरी रिहाइश गाह पे मुझे थ्रेड ना दिया जाए, हम बाहर निकलें, अल्लाह ना करे फिर हादसा कोई ना हमारे साथ पेश आए, इस चीज़ की हमें सपोर्ट दिलवाई जाए। खबर शामिल करते फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान थाना सदर डेरा गाजी खान पुलिस की कार्रवाई, कत्ल, डकैती और चोरी में लियानी गैंग, दीगर 6 गैंग में मुलविस 25 मुलजमान गिरफ्तार, भारी मालियत की रिकवरी, 10 लाख रुपए, 8 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, तलाई ज़ेवरात बरामद। टोटल माली मसरूका बाजियाब और 90 लाख रुपए बरामदगी और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला रिकवर। एसपी इन्वेस्टिगेशन डेरा गाजी खान अब्दुल रहीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एसएचओ थाना सदर मोहम्मद यूनुस मां टीम डीएसपी सर्कल सिटी की
سپرویژن میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرتے ہوئے گزشتہ ایک ماہ کے دوران مختلف مقامات میں ملوث خطرناک الیانی گینگ سمیت 6 گینگ کے 25 ممبران کو گرفتار کر لیا، جبکہ بڑی مقدار میں مسروقہ سامان 8 موٹر سائیکل، طلائی زیورات، موبائل فونز اور 10 لاکھ روپے نقدی اور ٹوٹل مالی مسروقہ بازیاب 90 لاکھ روپے بھی برآمدگی اصل مالک کے حوالے کر دی۔ پولیس ترجمان کے مطابق 14 فروری 2026 سے 14 مارچ 2026 کے دوران تھانہ صدر کے علاقے میں قتل، ڈکیتی، چوری، موٹر سائیکل، موبائل چوری اور مویشی چوری جیسے مقدمات کو ٹریس کرتے ہوئے مؤثر کارروائیاں کی گئی۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے بتایا کہ پولیس نے کارروائی کے دوران 2 رکشے، 8 موٹر سائیکل، طلائی زیورات، 3 موبائل فون اور دیگر مالی مسروقہ برآمد کیا۔ برآمد شدہ ریکوری میں تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کے مویشی، 50 لاکھ روپے مالیت کی چوری شدہ اشیاء اور 12 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق عارف والا نیلی بار کلب کے انتخابات میں ایگزیکٹو ممبر کے امیدوار شیخ ماجد علی کی طرف سے نیلی بار آفیسر کلب کے معزز ممبران کے اعزاز میں افطار ڈنر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عارف والا افطار ڈنر میں معروف کاروباری، سیاسی، سماجی شخصیات، ڈائریکٹر گو پیٹرولیم، ارامکو پیٹرولیم مصنوعات پاکستان چودھری طاہر اقبال جٹ اور سابقہ ایم پی اے چودھری نعیم ابرار کی خصوصی طور پر شرکت۔ تقریب میں ایگزیکٹو ممبر پنجاب بار کونسل میاں مراد بٹی ایڈوکیٹ، ایڈیشنل کمشنر صاحبال ڈاکٹر سیف اللہ بٹی، صدر بار ایسوسی ایشن رانا عابد نذیر، جنرل سیکرٹری احسن سالم رت، قائم مقام جنرل سیکرٹری شمائم عرفان، سابق تحصیل ناظم امیر حمزہ خان رت، چیف ایگزیکٹو مرکزی انجمن تاجران محمد حسین حسینی، ایگزیکٹو ممبر عابد علی خان لودھی، چیف ایگزیکٹو ڈیفنس ہاؤسنگ سٹی رانا طارق محمود سندھی چودھری، نعیم لکی ماڈل والے، رانا سعید کنگ مارٹ والے، چیف ایگزیکٹو گلشن سلطان ہاؤسنگ پروجیکٹ میاں سلطان محمود، جنرل سیکرٹری کے امیدواران شیخ امداد اللہ، رائے سلمان حیدر اور دیگر معزز کلب ممبران نے شرکت کی۔ مہمانوں کی آمد پر امیدوار ایگزیکٹو ممبر شیخ ماجد علی نے سب مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اسلامو فوبیا کے نام پر مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک فیصل سعیدوان اقوام متحدہ اسلامو فوبیا کے سدباب کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خرون آباد کی ممتاز سماجی شخصیت حاجی ملک فیصل سعیدوان کا اسلامو فوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر پیغام۔ انہوں نے اسلامو فوبیا کے تدارک کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف بلاجواز نفرت اور تعصب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اخوت، محبت، رواداری اور امن سلامتی کا دین ہے۔ دین اسلام نہ صرف اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے بلکہ تمام ادیان کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ ایسے میں تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اقلیتیں عزت احترام کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض ادا کرتی ہیں، بغیر کسی خوف و خطر کے آزادانہ زندگی گزار رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں شر پسند عناصر کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف نفرت و تعصب کا رویہ اپنایا جا رہا ہے اور اسلام فوبیا کے نام پر مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ قرآن پاک اسلام کی اہانت کے واقعات دنیا بھر کے 2.25 ارب کے قریب مسلمانوں کو ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور ظلم و تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے سدباب کے لیے عالمی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ٹنڈولا یار سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈولا یار کے قریب نامعلوم افراد کی جانب سے گھر پر حملے اور فائرنگ کے خلاف بھیڑ برادری کا احتجاج۔ ٹنڈولا یار کے قریب سلطان آباد تھانے کی حد خواجہ سٹاپ کی رہائشی بھیل برادری کی خواتین کی شدید نعرے بازی۔ اس موقع پر کامریڈ نجی میل بھیل اور دیگر نے کہا کہ ہمارے علاقے میں FGA کے نام سے ایک سماجی ادارہ ہے جو معطل ہونے کے باوجود باثر افراد کے قبضے میں ہے، جبکہ اصل مالک جو کہ بیرون ملک مقیم ہے نے ادارے کے تمام اختیارات داؤد مشی نامی شخص کو دے رکھے ہیں، جس کا مقدمہ بھی زیر سماعت ہے۔ ادارے پر زبردستی قبضہ کرنے والے باثر لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجرم قسم کے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات بھی درج۔ ان کے مطابق اہل خانہ نے میرے گھر پر بھی حملہ کر کے سیدھی فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے خواتین اور بچے خوفزدہ ہیں۔ ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور جان بچائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھومن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد کے نواحی گاؤں ڈھابا کلاں سے ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں 2 بینسیں اچانک ہلاک ہو گئی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے مویشیوں کو زہریلی چیز کھلا دی ہے، جس کے باعث یہ واقعہ پیش آیا۔
हलाक होने वाली बहन से मकामी रहायशी हाजी मुदस्सर मलक की मलकियत थी। वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की फिजा पाई जा रही है और अहले इलाका ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अहले इलाका का मुतालबा है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और ज़िम्मेदार अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। मुकामी लोगों का कहना है कि DPO बिलाल जफ़र, SDPO मियाँ लियाकत और SHO नवीद अंजम इस मामले का फौरी नोटिस लें और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। जी नाजरीन, कराची के इलाके गुलशन हदीद में मदाफ़े अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से आगाही पैदा करना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहारी यकजहती करना है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहबी और समाजी शख्सियात शिरकत कर रही हैं, जिनमें डॉक्टर साबर अब्बू मरियम, प्रोफेसर जाहिद हुसैन ज़ाहदी और दीगर मुकर्ररीन शामिल हैं। ये प्रोग्राम असगिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 में मुनक़्क़द किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कराची में मौजूद अपने नुमाइंदे लियाकत अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाका गुलशन हदीद में, जहाँ पे अस्करिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से जो है बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया गया है, जहाँ पे बहुत सारी मौजूद शख्सियात, सियासी समाजी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आए हम आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान में मसला फ़लस्तीन की जो अवेयरनेस है, शऊर के लिए काम करती है और जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन इसका हिस्सा हैं और पूरे मुल्क में हमारी कोशिश है कि फ़लस्तीन के मसले को उजागर किया जाए। और जहाँ तक इस वक्त कॉन्फ्रेंस है, यही बात कर रहे हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा है उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में कि जब फ़लस्तीन जल रहा है, इराक और ईरान जल रहा है, यमन पर बमबारी है, लुबनान पर बमबारी है, ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान अमेरिका की कासा लेसी छोड़कर आपस में एक मेज़ पर बैठे और एक बाहमी ताउन की फ़ज़ा को आगे बढ़ाकर एक दूसरे की तवानाइयों से फ़ायदा उठाएं और इत्तेहाद की फ़ज़ा को फ़रोग़ देकर दुश्मन के उस नापाक एजेंडे को कि जिसमें ग्रेटर इसराइल बनाना है, जिसमें मिडिल ईस्ट के मुल्कों को तोड़ना है, उसे नाकाम बनाए। इसके कॉन्फ्रेंस में हर जो है फ़िक़े और जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद दोस्त मौजूद हैं और हमारे साथ दोस्त एक मौजूद हैं जो जमात इस्लामी का रुकन भी है और उसके साथ साथ जो है पब्लिक एंड कमेटी का हिस्सा भी है। मज़ीद उनसे पूछते हैं वो यहाँ पे आकर तमाम जो हमारी उम्मत उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो ये मौका है वो सबसे बड़ा जो है वो इत्तेहाद उम्मत का मौका है और इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो शैतान बुजुर्ग अमेरिका और उसके हवारी इसराइल के आगे जो है वो खिलाफ खड़ी हुई है। जिस तरीके से फ़लस्तीन के अंदर हमास ने ये पैगाम दिया कि 2 साल से ज़ायद उन्होंने एक मुख्तसर सी पट्टी के अंदर जो जंग जारी रखी और इसराइल को नाको चने चपाए और इसराइल टेबल टॉक में मजबूर हुआ, तो उसका पैगाम सिर्फ ये था कि उम्मत मुस्लिमा जो है उसके लिए जो रास्ता है वो मफाहिमत का नहीं है, वो मज़ाहिमत का रास्ता है। और जब भी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा उसके लिए उसके खिलाफ कोई साजिश की जाएगी तो मफाहिमत रास्ता नहीं है बल्कि मज़ाहिमत है। और यही इमाम अली मकाम का भी पैगाम है और यही आज के दौर के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो जारहियत की है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के ऊपर जारहियत की गई, लेकिन उस रियासत ने भी ये पैगाम दिया है कि मफाहिमत नहीं होगी, मज़ाहिमत होगी और मज़ाहिमत ही जो है वो हमारे दीन का भी पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान सारे मुत्तहिद हैं इस कुफ्र के खिलाफ, अल-कुद्स की आज़ादी के लिए। जालिम है, अमेरिका जाबिर है, अमेरिका तागूत है, इसराइल उसका साथी है, एक दूसरे के मददगार हैं और जो हवारी उनके साथ हैं वो चाहे यूरोप के हों या चाहे वो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हों जो कि ज़ाहिरन तो इस्लामी लिबास में हैं लेकिन हकीकत में वो भी तागूत के नुमाइंदा हैं जो इस वक्त इस्लाम के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये ईरान के पीठ में छुरा नहीं है, ये इस्लाम के पीठ में छुरा है, इसीलिए कि ईरान कोई अपनी बका की जंग तो नहीं लड़ रहा। ईरान तो दरमियान में अगर कुद्स का नाम न लेता, अगर फ़लस्तीन का नाम न लेता तो ईरान से तो किसी को मसला ही कोई नहीं था। ईरान तो सुन्नी फ़लस्तीन के लिए शिया ईरान लड़ रहा है, दुनिया में ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ कोई शिया सुन्नी नहीं, हम सब मुसलमान हैं, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ की मदद करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि इस वक्त इस्लामी इनकलाब वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया में
इस वक्त हक को इंसाफ का आलम बरदार है और मजलूम की हिमायत करता है, जालिमों से मुकाबला करता है। हमें उसकी हर सतह की मदद करनी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम फलस्तीन को यकजहती का इजहार करते हैं उनके साथ, और दूसरा कि हम मुसलमानों को जाग जाना चाहिए। वी हैव टू वेक अप। सबसे पहले तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मतलब जो चीज हमें समझनी चाहिए कि जिस तरह खेल में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बोला है, मुझे एग्जैक्ट आयत याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसमें कहा था कि जो ये यहूदी लोग हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन इन्होंने ये वाला जो सच है ये हमसे इस तरीके से छुपाया कि जो शियों में जाके बोलते थे कि सुन्नी हमारे बड़े दुश्मन है, और सुन्नियों में जाके बोलते थे कि शिया बड़े दुश्मन है। तो इन्होंने हमें इस तरीके से लड़वाया कि हम ये चीज भूल गए कि हमारा असली दुश्मन कौन है। और हम लोग इतना लड़े कि उन्होंने हमारे पीठ पीछे ऐसा खेला कि हमसे फलस्तीन छीन लिया, कभी सूडान में करते, कभी इराक पे करते, कभी ईरान में करते, पाकिस्तान में, कभी तुर्की में। तो ये क्या हमारे साथ खेल रहे हैं, या हम इंसान नहीं है, या वो इंसान है, या वो हमसे बेहतर इंसान है कि हम डिजर्व नहीं करते सही तरीके से रहना। जब हमें इस्लाम ने कहा है तो हमें इस पे चलना चाहिए। जो इजराइल हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमानों को जाग जाना चाहिए। ये जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये जो हम पता नहीं कौन कौन सी चीजों को हमने पकड़ के रखा है, उसको छोड़ के जो असल कुरान का मकसद है उस पे आना चाहिए। कोई कॉलेज के अंदर जो ईरान में लोगों ने धमाका किया, एक तरह से टेररिस्ट ही है, ये टेररिज्म ही है, यही दहशतगर्दी का असल मकसद है। ये लोग आपको कहाँ औरत राइट्स देंगे, ये कहाँ आपको वुमेन राइट्स देंगे, जो लोग वुमेन्स खाते हैं एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। और हमें जाग जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एप्स्टीन फाइल्स में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनको एक साथ एक पेज पे होकर काम करें, तभी जाके इस्राइल से लड़ सकेंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहूंगी कि इनको गैरत करनी चाहिए। ये जो पीस मेकर का नोबेल प्राइज विनर का ये जो अवार्ड देते जा रहे हैं अमेरिका को, सबसे बड़ा टेररिस्ट जो मुल्क है, जिन्होंने टेररिज्म को शुरू किया, जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, हमें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ रैलियों वगैरह से कुछ नहीं होता, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। आपको लगता है कि आपके सामने वाला सही नहीं, आपको उसको समझाना चाहिए, बस यही। खबर शामिल करते हैं चनियोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट की मरूफ तजारती समाजी शख्सियत ताहिर बशीर ढुडी की जन्म से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर चनियोट के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर शाहिद महमूद चौधरी ग्रुप की कबीना को पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इस मौके पर MPA मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी ज़िले सदर अंजमन ताजरान रजिस्टर चौधरी असगर अली जट सदर गला मंडी बिजनेस कम्यूनिटी मियाँ गुलाम शबीर साबिक सदर बार एसोसिएशन फजल हुसैन कालरू CEO चनियोट केबल नेटवर्क सरदार आमिर महमूद चौधरी अली बिलाल बख्शी बरादरान हाजी मोहम्मद जमील फ़खरी शेख ख्वाजा नदीम समेत वकला ताजरान नुमाइंदों सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर शाहिद महमूद चौधरी ने ढुडी बरादरान की महब्बतों का अपनी कबीना की जानब से शुक्रिया अदा किया। हर में MPA मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी ने दुआ करवाई। हरनाबाद से अबर शामिल करते हैं। निज़ाम की खराबी के असरात पूरी कौम पर पड़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ वहीद अहमद अवान निज़ाम की खराबी के असरात पूरी कौम पर पड़ते हैं और जब रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ना करे तो इसका बोझ आम आवाम को उठाना पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में हर फोरम पर अवामी हकूक़ के लिए बरसरपेकार है। आज का नौजवान और अवाम की निगाहों का और उम्मीद की किरण जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजलुर रहमान है। रमज़ान मुबारक में अपने हल्का इंतहा फोटाबाज खिचीवाला फ़कीर वाली के कारकुनों और रुफ़क़ाए जमीयत से मुलाकातों के बाद हुनाबाद पहुँचने पर हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईद के बाद मुल्क में बहुत बड़ी सियासी तब्दीली देख रहे हैं, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।